बेचैनी दूर क्यों नहीं हो रही, बढ़ती क्यों जा रही है। हे राम जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि सौम्य जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। समीर भैया ने बताया है कि वो काम की वजह से रुक गए हैं, पर ये दिल जिसे सबसे ज्यादा चाहता है उसी के लिए सबसे ज्यादा डरता है। न जाने कहाँ से ये उल्टी सीधी बातें मन में आ रही हैं। हे राम जी, सब ठीक रखना। दादी जी का श्राद्ध सब मिलकर पूरी श्रद्धा के साथ करें और उनकी आत्मा को शांति मिले। Oh my God, I'm late. Happy anniversary, dear husband. Congratulations on your wedding. Happy anniversary, Rohit. रोहित, हर बड़े छोटे मौके पर सरप्राइज देने की आदत है ना तुम्हारी। देखो ना, तुम्हारी ये आदत अब मैंने भी सीख ली है। आज सुबह सुबह उठकर मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद रबड़ी बनाई है। रोहित, क्यों ना हम अपने इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करें, इस दिन को सेलिब्रेट करें। कौन से रिश्ते की शुरुआत करने की बात कर रही हो तुम? वो तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन तुम्हारी वजह से मेरी माँ इस दुनिया को छोड़ के गई थी। कैसी एनिवर्सरी, कैसी सेलिब्रेशंस? हाँ, मनाना है तो मातम मनाओ इस टूटे हुए रिश्ते को लेकर। लीजिए भाभी। ताई जी, अरे तुम रुको, मैं ले आती हूँ। अभी आप क्यों कमरे से बाहर आई? किसी चीज की जरूरत होती तो हमें बुला लेती। अरे कमरे में लेटे लेटे बोर हो गई थी। तो आपकी तबीयत कैसी है भाभी? बेटा, थैंक यू। कॉफी लीजिए। ताई जी ने आराम किया है, तभी तो तबीयत ठीक हुई है ना। अच्छा भाभी, आप प्लीज बता दीजिए कि आप ब्रेकफास्ट में क्या लेंगी, मैं बना दूंगी। हाँ ताई जी, और फिर आपको नाश्ते के बाद दवाई भी तो खानी है। हरी, निर्मला, काम्या, थैंक यू सो मच। तुम लोगों ने मेरी बहुत केयर की, मेरा ध्यान रखा। थैंक्स अ लॉट। क्या भाभी, अपनों का कोई एहसान होता है? अब अपने ही अपनों के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? और प्लीज आप थैंक यू मत बोलिए। पंडित जी और कुछ चाहिए? हाँ, अरे लीजिए, लड्डू भी आ गए प्रसाद के लिए। चलो 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 जल्दी करो भाई। कहाँ रह गया है समीर?
तो पूजा का समय भी शुरू होने वाला है। अरे समीर जी बेटा, तुम्हें कोई आइडिया है कौन थे ये लोग? कुछ बोला था उसने? नहीं दादाजी, आई हैव एब्सोल्युटली नो क्लू। परी का फोन, क्या जवाब दूं उसको? हेलो परी बेटा। दादाजी सौम्य पहुंच गए ना? नहीं बेटा, अभी तक तो नहीं पहुंचा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो बहुत जरूरी काम से गया है, समीर ने बताया है। जस्ट रिलैक्स बेटा। दादी की बरसी के लिए सारे अरेंजमेंट्स तो हो ही रहे हैं। कितना अच्छा होता अगर साथ साथ यहाँ सौम्या का श्राद्ध भी कर देते हैं। ओह सौम्या, डोंट वरी, मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए जरूर प्रे करूंगा। माय गॉड, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। भाई साहब, सौम्या आ गया। सौम्य, ये क्या तरीका है? कहां रह गए थे तुम? और ऐसे कौन से दोस्त मिल गए थे कि तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? चोट कैसे लगी? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो। सौम्य, जवाब दो मुझे। सॉरी दादाजी, वो क्या हुआ ना, मेरे कॉलेज के दोस्त मिल गए थे और जिद करने लगे कि मैं उनके साथ ही रुक जाऊं, तो मैं ना नहीं बोल पाया। I'm sorry। हाँ, लेकिन तुम्हारे हाथ पे ये चोट कैसी? वो चाचा जी, क्या हुआ ना, जल्दी आने के चक्कर में मेरा पैर फिसल गया और मैं... तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि दूसरों को तुम्हारी चिंता हो रही है। कितना परेशान थे हम लोग। I'm sorry दादाजी। जाओ, तैयार होकर आओ, पूजा की विधि शुरू करते हैं। जी। भाऊजी, सौम्य पर नाराज मत होइए। मेरा मन कह रहा है कि वो जो कुछ भी हमसे कह रहा है वो सच नहीं है। वो कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है, जिसकी वजह से उसे हमें झूठ बोलना पड़ रहा है। तुम क्या समझते हो अबे कि जो बाप की नजरों ने देखा है वो दादा की नजर नहीं देख सकते? मैं जानता हूँ बेटे, मैं जानता हूँ अपने दोस्तों के साथ नहीं था। कुछ है वो जो हमसे छिपा रहा है, लेकिन मैं कुछ समझने लगा। और जानते हो मैं उस पर नाराज क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए कि जिस मकसद के लिए वो हमसे झूठ बोला है, जिस वजह से उसने हमसे इस सच को छिपाया है, वो अपने उस मकसद में कामयाब हो सके।
बेटा, सौम्य मेरे दिल के बहुत करीब है। उसके दिल को मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। बल्कि मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वो हर जन्म में मुझे सौम्य जैसा लौटा दे। मैं नहीं जानता तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या दुश्मनी है। मैं ये भी नहीं जानता तुम मुझे मारना क्यों चाहते थे। पर मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूं कि वहां जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। सब जब भी तुम्हारा मन चाहे तुम मुझे बता देना कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ हूं। समीर, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं। जब वक्त और हालात तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे उस वक्त तुम्हारा ये भाई तुम्हारे साथ खड़ा होगा। मैं अपने भाई होने का फर्ज कभी नहीं भूलूंगा समीर। आई विल एंड आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू समीर। आई विल ऑलवेज बी योर ब्रदर। हाय परी। सौम्य, कहाँ रह गए थे आप? आप जानते मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी। परी, चिंता किस बात की? कुछ पुराने दोस्त मिल गए थे तो उनके साथ रुक गया मैं। और मोबाइल गाड़ी में भूल गया था बस। सौम्य, ये कहानी तो आपने सबको सुनाई है। सच्चाई क्या है वो आप मुझसे मत छिपाइए प्लीज। हाँ परी, जानता हूँ मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं सकता। मैं चाहे तुमसे दूर रहूं लेकिन मेरी आवाज सुन के ही तुम सच और झूठ की खनक पहचान लेती। मैं तुमसे छुपा रहा हूं परी कुछ, लेकिन क्या छुपा रहा हूं प्लीज मत पूछना। बस मेरा भरोसा करो। बस सौम्य, और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अपने आप से ज्यादा भरोसा आप पर। मुझ पर भरोसा करने का बहुत शुक्रिया परी, बहुत बहुत शुक्रिया। यू टेक केयर। ओके, बाय। आज मुझे आप पे मान भी है और अभिमान भी। I'm so proud of you, Soumya. So proud. राजीव, परी का फोन था। परी, तुम बिल्कुल मत घबराना। सिर्फ रूटीन चेकअप है। डॉक्टर को जो कुछ भी पूछना है वो मैं ही पूछ लूंगी। मम्मी जी, घबरा तो आप रही हैं। परी, परी क्या हुआ? बैठो यहाँ। क्या हुआ? तुम यही बैठो, मैं डॉक्टर को खुद ही बुला लेती हूँ। मैं यही बुला लेती हूँ। तुम ठीक हो ना? तुम घबराओ मत। मैं बुलाती हूँ। काम्या, इतना पैरानॉइड क्यों हो रही हो? नथिंग इज रॉन्ग विद परी। तुम इसे डॉक्टर के पास ले जा सकती हो। इट्स जस्ट अ फॉल्स अलार्म। तुम अपना वक्त भूल गई काम्या। सौम्या के वक्त इसी फॉल्स अलार्म की वजह से
तुम एक दिन हॉस्पिटल में बिताई थी, याद है ना तुम्हें? जानती हो परी, सौम्या के वक्त काम्या को इतना दर्द हो रहा था कि इसने अम्मा जी का हाथ इतने जोर से पकड़ लिया था कि इसके नाखूनों के निशान अम्मा जी के हाथ पे आ गए थे। याद है ना तुम्हें? परी, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ। हाँ, लंबी सांस लो। और तुम ना प्राणायाम करा करो। अरे निर्मला, तुम मुझे सिखाओ ना प्राणायाम कैसे करते हैं। मैं परी से जरूर करवाऊंगी। अरे भाभी, आपको याद नहीं है? जब जीत होने वाला था तो मैं प्राणायाम किया करती थी, लेकिन डिलीवरी के टाइम पर पूरा हॉस्पिटल सर पर उठा लिया था। और काम्या, ईशाना के वक्त तुम्हें याद है तुमने क्या किया था? किस्मत ने दिन ये दिखाया, समय वो वापस आया, अपनों से अपने मिल रहे हैं हो। रिश्तों की परत छटी है, कड़वाहट मन से हटी है, मिश्री के जैसे घुल रहे हैं। स्वस्ति न इंद्र वृदिशवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न इंद्र वृदिशवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, स्वस्ति ही भवतु, स्वस्ति ही भवतु, स्वस्ति ही भवतु, स्वस्ति ही भवतु, स्वस्ति ही भवतु। हवन संपन्न हुआ। बड़ा बेटा दिया जलाइए। संजय, अभय, तुम भी आओ। विजय भैया, अब हम सबसे बड़े हैं, दिया आप ही जलाइए। जी भाई साहब। नहीं अभय, कुलदेवी का ये दिया हम तीनों मिलकर जलाएंगे तो माँ की आत्मा को सुख मिलेगा। पता नहीं क्यों मेरा दिल चाहता है कि फिर से मेरा परिवार एक हो जाए, सब में प्यार हो, किसी में कोई गिला शिकवा न हो, साफ दिल से सारे भाई एक दूसरे से मिले। ऐसी ऊंचाई क्यों की जाए पूरी ना हो, ऐसे सपना ही तो लिखा जाए जो कभी पूरा ना हो सके। दादाजी, सपने देखेंगे तभी तो पूरे होंगे। बस आप उन लोगों को रोक लीजिए। आप एक बार फिर से अपने सारे बच्चों को, पापा को, ताऊ जी, चाचा जी को एक दूसरे के दुख में दुखी और एक दूसरे के सुख में सुखी होते हुए देखेंगे। आज तुम्हारी माँ की आत्मा बहुत खुश हो रही होगी, बहुत सुख मिलेगा उसको। तुम तीनों मिलकर उसके नाम का दिया जला रहे हो। तुम्हारी माँ का श्राद्ध सही मानों में आज हुआ है। विश्वास की ज्योत जली है, उम्मीद की किरण जगी है, मेहनत ने रंग है दिखाया हो। रिश्ते अब बदल रहे हैं, सबके दिल पिघल रहे हैं,
यज्ञ अब पूरा होने आया हो। आज तीनों भाइयों ने मिलकर ये दिया ही नहीं जलाया, प्यार की ज्योति जलाई है। राम जी, इस प्यार की ज्योति से इनके मन भी रोशन कर देना। ये परी का विश्वास है जो आज रंग लाया है। लेकिन ये मेरी हुई। भैया याद है बचपन में हम ये गेम कितनी खेला करते थे? काश अब भी हम ये गेम रोज खेल पाए। हाँ सच में, असली बिजनेस की टेंशन से कितना दूर है ये सब, नहीं? गुड फन। चल चल तेरी बारी। अरे भाई, जितना गेम है आप खेल लो, कल तो हम जा रहे हैं ना। अजीब बात है ना, कोई हार नहीं रहा है, कोई जीत रहा है, सब बराबर चल रहे हैं। पता है तुम लोग एक दूसरे को क्यों नहीं हरा पा रहे हो? क्योंकि बेटा हार वहां होती है जहां दिलों में दूरियां होती हैं, नफरत होती है, जलन होती है। लेकिन तुम लोगों ने तो अपनी इन भावनाओं पर पूरी तरह से जीत हासिल कर ली है। तो अब हार हो ही नहीं सकती है। बेटा वो बचपन में तुम लोगों ने कहानी सुनी होगी ना, एकता में बल है। एक अकेली लकड़ी को जो चाहे तड़ाक से तोड़ सकता है, लेकिन जब उन्हीं लकड़ियों का एक गट्ठर बन जाए तो फिर उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब तुम लोगों के दिलों में प्यार का, अपनेपन का रंग घुल चुका है। अब तुम लोगों को एक दूसरे का हराना बिल्कुल नामुमकिन है, हरा ही नहीं सकते हो। आपस में मीलों के फासले हों, दिलों में भिन्नता हो, कोई बात नहीं, लेकिन दिलों की दूरियां नहीं होनी चाहिए। दिल एक दूसरे के पास होने चाहिए, और जब दिल एक दूसरे के पास होंगे तो तुम दिलों की बात समझोगे। जब बात समझ लोगे तो कोई गलत फैसला करोगे ही नहीं। हर फैसला सही फैसला होगा, और बेटा सही फैसले लेकर ही इंसान आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। देखो बेटा, तुम लोग गुजरते हुए वक्त के साथ चाहे मेरी हर बात भुला देना, लेकिन मेरी ये दिल को दिल के नजदीक रखने वाली बात अपने दिल से कभी मत निकालना। फिर देखना जिंदगी जीने का अपना ही मजा होगा। चलिए मेरी बारी। किस्मत ने दिन ये दिखाया, समय वो वापस आया, अपनों से अपने मिल रहे हैं। ओ रिश्तों की परत छटी है, कड़वाहट मन से हटी है, मिश्री के जैसे घुल रहे हैं। पता नहीं वहां बरसी का हवन कैसा हुआ होगा।
भगवान करे सब ठीक ठाक हो गया हो। हाय सौम्या। परी, कैसी हो तुम? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? परी, दादाजी तुमसे बात करना चाहते हैं। ये लो बात करो। परी बेटा। नमस्ते दादाजी। तेरी याद आ रही थी तो सोचा तेरा शुक्रिया अदा कर दूं। शुक्रिया किस बात का? हर बात के लिए बेटा, हर उस खुशी के लिए जो तूने मुझे दी, इस परिवार को दी। दिलों को जोड़ने के लिए शुक्रिया बेटा। लगता है सब कुछ मिल गया, अब तो किसी खुशी की तमन्ना ही नहीं रहेगी। दादाजी, बड़े थोड़ी ना अपने से छोटों का शुक्रिया करते हैं। मुझे कह लेने दे बेटी, कह लेने दे मुझको। तूने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। नहीं दादाजी, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। नहीं बेटा, तूने अपना यज्ञ पूरा किया है। दादाजी, आपके आशीर्वाद, आपके विश्वास और आपकी सीख के बिना थोड़ी ना मैं अकेले कुछ कर पाती। परी बेटा, तुमने और सौम्य ने मिलकर जो हमारे परिवार के लिए किया है, उससे मैं तो खुश हूं ही, लेकिन तेरी दादी की आत्मा भी बहुत खुश होगी। और मैं जानता हूं थोड़ी सी जलन भी हो रही होगी उसको। मैं अपने होने वाले परपोते या परपोती की खुशी देखने जा रहा हूं ना, इसीलिए मैं आ रहा हूं बेटा। मैं कल ही आ रहा हूं अपने दिल में खुशियां भरे, अपनी परी को आशीर्वाद देने के लिए, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। जल्दी से आ जाइए दादाजी, आपके बिना इस घर में मन नहीं लगता है। बाय दादाजी। किसी ने सच ही कहा है बेटे, ऊपर वाला जब देने पर आता है तो छप्पर फाड़ के देता है, जैसे सारी खुशियां मुझे दे दी। बेटा, परी जो है सो तो है, पर तू भी परी से कम नहीं है। भगवान तेरे जैसा बेटा और परी जैसी बेटी अगर हर घर को दे दे तो हर घर स्वर्ग बन जाएगा। लोग मरने के बाद स्वर्ग पाने की प्रार्थना करते हैं। मुझे तो बिना मांगे इस संसार में स्वर्ग मिल गया। स्वर्ग की सारी खुशियां मिल गई। मैं ऊपर आ जाती ना, आराम से। क्या करूं चाची जी, खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही। मन कर रहा है किसी के साथ ये खुशियां बांटूं। अच्छा किया, तुम मेरे साथ अपने मन की सारी बातें कर सकती हो। बताओ चाची जी, दादाजी का ये जो सपना, पूरे परिवार को एक साथ एक छत के नीचे देखना, ये सच होता नजर आ रहा है ना? अरे इतनी रात को कौन आ गया? और जो भी है ना, बहुत ही बेसब्रा है। मैं देखती हूँ, तू बैठ।
एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं? आप समीर! आपका नाम क्या है? समीर! समीर! एक्सक्यूज मी, आप बताएंगी कि कौन है आप और इस तरह से शोर क्यों मचा रही हैं? अलीशा, मैं अलीशा। इस हालत में मुझे समीर से मिलने आना पड़ा और वो भी इस वक्त। ये मेरी मजबूरी भी है और जरूरत भी। उसके पास वक्त नहीं है ना मुझसे मिलने के लिए, तो मैं ही मिलने चली आई। कहाँ है समीर? लेकिन समीर से आपको ऐसा क्या काम है, वो भी इतनी रात को? मैं समीर की गर्लफ्रेंड हूँ और उसके बच्चे की माँ बनने वाली। और उसके बच्चे की माँ बनने, उसके बच्चे की माँ बनने, उसके बच्चे की माँ बनने वाली। Yes, I am carrying his baby. I love you too, sweetheart. Yeah, I miss you too. Don't worry. कुछ ही दिनों की बात है. I'll be back soon. मैंने समीर से बहुत बार कहा, प्यार से कहा, गुस्से से कहा, लड़कर कहा, मिन्नतें मांग कर कहा कि वो मुझसे मिले। और मेरी मजबूरी जानकर भी वो मुझे इग्नोर करता रहा। आप प्लीज समीर को बुलाएं, प्लीज जस्ट कॉल हिम। समीर भैया तो गांव गए हैं। What? Anyway, let me make one thing very clear. मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो चुपकर घर पे बैठ जाएगी। मैं किसी को भी अपने यार अपने बच्चे की जिंदगी से खेलने नहीं दूंगी। जब समीर गांव से वापस आ जाएगा, प्लीज tell him that I'm back in Mumbai. और इस बार तो मैं रात के अंधेरे में समीर से मिलने आई हूं। नेक्स्ट टाइम मैं दिन की रोशनी में आऊंगी। और दुनिया देखती है तो देखे। और हाँ, समीर मुंह छुपा रहा है, मैं नहीं। एक्सक्यूज मी। अरे ये क्या चीज थी? मुझे लगता है बिल्कुल झूठ बोल रही है। समीर ऐसा कर ही नहीं सकता। नहीं चाची जी, ये लड़की झूठ नहीं बोल रही है। मैंने समीर भैया को खुद अलीशा से बहुत बार फोन पे बात करते हुए सुना है। लेकिन समीर ऐसे किसी एक लड़की की जिंदगी। बाबूजी को हम क्या समझाएंगे? और दुनिया वाले क्या बोलेंगे बेटा? चाची जी, शोर होगा तो दुनिया तो सुनेगी ना। समीर ने एक लड़की की जिंदगी कैसे बर्बाद कर दी? How dare you all? तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे झूठा इल्जाम लगाने की? मैं जानती हूं तुम दोनों को समीर बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन उस पर इस किस्म के इल्जाम तो मत लगाओ। ताई जी, ये इल्जाम नहीं है, वो लड़की। प्लीज परी, वैसे तुम और सौम्या तो हमेशा मौका ढूंढते रहते हो ना समीर को नीचा दिखाने का। पर शैली भाभी, वो लड़की प्रेग्नेंट। क्या कहना चाहती हो तुम निर्मला? अरे वो लड़की झूठ बोल रही है। देखो निर्मला, समीर पराशर फैमिली का बेटा है। अब कोई भी लड़की उसे फंसाने के लिए ये सब करेगी ना। ताई जी, वो लड़की झूठ नहीं बोल रही है। कोई लड़की अपने बारे में इतनी बड़ी बात कैसे कर सकती है? क्या बड़ी बात? हाँ, अगर किसी और का इल्जाम वो मेरे समीर पे लगाएगी तो इतना बड़ा झूठ तो बोलेगी ना वो।
मैं तुम दोनों से आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे बेटे पे इल्जाम लगाना बंद कर दो। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। Am I clear? समीर भैया पर कोई झूठा दोष नहीं लगा रहा है। आलिशा जो कह रही है वो सच है, पर कुछ तो करना ही पड़ेगा। कल सब आ रहे हैं, हमारे परिवार के नाम पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। हाँ मॉम, इतनी रात को क्यों फोन कर रहे हैं आप? समीर बेटा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। बेटा ये आलिशा कौन है? वो प्रेग्नेंट है। क्या वो बच्चा तुम्हारा है? मॉम, आपसे ये सब किसने कहा? बेटा आलिशा यहाँ आई थी, वो खुद निर्मला और परी को ये सब कुछ कहकर गई है। और बेटा परी कह रही थी कि तुम्हें किसी लड़की के यानी कि इसी आलिशा के फोन आया करते थे। प्लीज बेटा मुझे बताओ आखिर बात क्या है। प्लीज टेल मी द ट्रूथ। व्हाट ट्रूथ मॉम? कोई भी आके मेरे बारे में कुछ भी अनाप शनाप बकेगा और आप मान लेंगी? दैट कॉटम आलिशा वो ऐसी है, एक नंबर की झूठी है वो, सारों लड़कों के साथ घूमती है। मॉम सीरियसली मैंने कुछ नहीं किया है। आलिशा अच्छी तरह से जानती है कि मैं पैसे वाला हूं, इसलिए मुझे ब्लैकमेल कर रही है। शी इज जस्ट लाइंग मॉम, ट्रस्ट मी, आई हैवंट डन एनीथिंग। मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ ये सब झूठ है, फिर भी मैं एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। अब तुम देखना निर्मला और परी को मैं इस बात का जवाब कैसे देती हूँ। गॉड डैम, आलिशा घर तक पहुंच गई। मैं जानती थी यही एक तरीका है तुम्हें रास्ते पर लाने का। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे आने की? हाँ, तुम्ही ने सिखाया है समीर, मजबूर किया है मुझे। अगर तुम अच्छी तरह से मुझे अपना लेते, मुझसे मिलते, तो आज मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। तुम्हें क्या लगता है सब तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे? तुम्हारी बात पे कोई विश्वास नहीं करने वाला। विश्वास कैसे करवाना है इसका भी रास्ता है मेरे पास। तुम्हारे लेटर्स, ईमेल्स, रोमांटिक कार्ड्स सब बहुत संभाल करके रखे हैं मैंने। और बहुत सारे लोग भी हैं समीर जो हमारे रिश्ते की सच्चाई बताने के लिए तैयार हैं। और डीएनए टेस्ट के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। Oh my God, आलिशा अगर परी तक पहुंच गई तो अब ये बात दादाजी तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। ब्लडी हेल, अब मैं क्या करूं? समीर, क्या बात है बेटा, कुछ परेशान नजर आ रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बात तो है बेटे, कहते हैं ना कि चेहरा दिल का आईना होता है, और मैं इस आईने में परेशानियां देख रहा हूं। बोल क्या बात है? सौम्य, समीर, बेटा तुम जानते हो कि तुम दोनों अपने दादा की बाहें हो, मेरे हाथ हो। मुझे हमेशा ये उम्मीद रही है और रहेगी कि तुम लोग कभी कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी उठाना पड़े।
तुम्हारी वजह से मेरा सर हमेशा गर्व से ऊंचा रहेगा। बोलो, अपने दादा को निराश तो नहीं करोगे तुम लोग? दादाजी, हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपकी हर उम्मीदों पर खरे उतरेंगे।